माहौल बना है शायरी का, गौर फरमाइएगा। तन्मय जौहरी ने लिखा है कि रोमन को मिलती बू है, रोमन को मिलती बू है, विंस मैकमैन नाश्ते में खाते गू है। वाह 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 वाह। स्पीकिंग ऑफ दिस, आज ही मैंने एक और बनाई थी विच वॉज लाइक दिस। लड़की को कहते हैं बंदी और लड़के को कहते हैं बंदा, लड़की को कहते हैं बंदी और लड़के को कहते हैं बंदा, मुंह में रजनीगंधा। तो यस समा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। आशीष मेघवंशी ने लिखा है कि वाई चेतन भाई, ये याद रह गया कि पाइप बॉम्ब को 10 साल हुए, बट ये याद नहीं रहा कि 27 जून को ही जॉन सीना ने स्मैकडाउन में डेब्यू करा था और नया एरा शुरू किया था विद 2 वर्ड्स, रूथलेस अग्रेशन। जिस बंदे ने WWE को क्रिटिसाइज करा उसको भूलो, और जिस बंदे ने WWE को कैरी किया उन्हें याद रखो। ये कहाँ का न्याय है? आई थिंक ये कमेंट आप मेरे लिए नहीं बल्कि जॉन सीना के लिए लिखना चाह रहे थे, बिकॉज उन्होंने भी इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट किया। अब जब जॉन सीना को खुद याद नहीं रहा कि 27 जून को उनका डेब्यू हुआ था, तो फिर यार हम तो फिर भी बच्चे हैं। ऑल्सो रिसेंटली विंस मैकमैन की एक पिक्चर पाई गई, yeah, very rare to see man, and don't worry, he was not criticizing another company just like टुनटुन, बट वो डेव शपैल के कॉमेडी शो में गए थे। हाउ लकी। और अगर आप भी डेव शपैल के फैन हो देन आई लव यू टू, ही इज सच अ डैम गुड कॉमेडियन। एंड जिनको नहीं पता कि डेव शपैल कौन है, वो एक्चुअली में बहुत बड़े कॉमेडियन है, उनको आपने देखा होगा इस वाले मीम के अंदर। नाउ वन थिंग आई लाइक्ड अबाउट दिस फोटो इज कि विंस मैकमैन ने कितनी हिम्मत लगा के ये फोटो दी है, बिकॉज यू कैन जस्ट टेल, एक पोज देने के लिए जब इतनी नस खिंचनी पड़े, समझ लो आपको WWE किसी और को दे देनी चाहिए। एक तरफ कॉमेडी थी, एक तरफ सैडनेस थी। आई एम टॉकिंग अबाउट एडम कोल। एडम कोल की ट्विच की स्ट्रीम से एक क्लिप आई थी जिसमें लाइव उनमें पता चलता है कि टायलर ब्रीज को फायर कर दिया गया है, और जैसे ही उन्हें पता चल जाता है उनका रिएक्शन काफी इमोशनल होता है। बेचारे रो रहे होते हैं बट फिर भी कंट्रोल करते हैं। पॉसिबल हुआ तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में डाल दूंगा। दैट वाज सैड टू सी यार। मतलब इन द एंड हमें भले ही उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट जिनके वो दोस्त होंगे या जिनके वो क्लोज होंगे उनको बहुत फर्क पड़ा होगा। नाउ अब हम बात करने वाले हैं जेफ हार्डी वर्सेस एज की, जिसके लिए एक्चुअली में ये वीडियो मेन टॉपिक है, थंबनेल पे भी होगा ये। एंड जेफ हार्डी वर्सेस एज की ये वाली ट्रायोलॉजी मेरे को लगता है कि काफी लोग नहीं याद रखते, बट आई एम टेलिंग यू हाउ गुड दैट वाज। इट वाज नॉट लाइक कि हाँ भैया लगातार 3 पेपर व्यू में 3 मैचेस देखने को मिल गए, स्टोरी लाइन ओवर। इनफैक्ट ये स्टोरी लाइन तो बहुत पहले से चल रही थी। इनके बीच जो कनेक्शन था वो हमने हार्डी बॉयज और एज एंड क्रिश्चियन के टाइम पे ही देख लिया था। जब इनके बीच टैग टीम मैचेस होते थे, जब डडली बॉयज भी थे, एंड देन उसके बाद ये सोलो रन में आए। इनफैक्ट मैट हार्डी, जेफ हार्डी, एज, क्रिश्चियन, ये चारों सोलो रन में गए, जिसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जेफ हार्डी और एज का ही रहा। मेन आया 2008 का टर्नओवर, जब सर्वाइवर सीरीज में ट्रिपल एच वर्सेस जेफ हार्डी वर्सेस व्लादिमीर कोज़्लो का मैच हुआ था। एंड मैं सोच रहा था कि व्लादिमीर कोज़्लो क्यों है। बाय द वे ये वही टाइम था जब मैं अपने दोस्तों को बताता कि व्लादिमीर कोज़्लो का शरीर पत्थर जैसा बना है, बिकॉज जिस तरह से वो अटैक करते थे लगता था कि हाँ भाई ये पत्थर का ही शरीर है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। एक कोज़्लो और एक मार्क हेनरी, बोथ वर मेड अप ऑफ स्टोन। हाउएवर मैच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि विकी गरेरो उस टाइम पर जनरल मैनेजर थी, तो इसीलिए वो कंट्रोल कर सकती थी, जिसके चलते एज मैच में आकर चैंपियनशिप ले जाते हैं। मतलब मैच में जेफ हार्डी आते ही नहीं है, जेफ हार्डी की जगह एज को विकी गरेरो इंसर्ट कर देती है, और जिस तरह से इंसर्ट करती है ऐसा लगता है कि ओ यस जेफ हार्डी इज कमिंग, बट नो, जेफ हार्डी का स्पॉट एज ले लेते हैं, जिसके चलते काफी ज्यादा हेट मिलती है एज को। एंड आई थिंक इट वाज अ परफेक्ट थिंग, बिकॉज जेफ हार्डी उस टाइम पर काफी ओवर थे, फैंस के फेवरेट थे, और अगर आप जेफ हार्डी से टाइटल की अपॉर्चुनिटी छीनते हो तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, जिसके चलते आर्मेगेडन में जेफ हार्डी वर्सेस एज वर्सेस ट्रिपल एच का मैच हुआ, जिसके बारे में मैंने बात भी करी थी कि ये मेरा फेवरेट मैच है अब तक का, बिकॉज जेफ हार्डी ने चैंपियनशिप जीती थी उसमें। ग्रेट एंडिंग टू बी ऑनेस्ट। एंड जो इनकी ट्रायोलॉजी का पहला मैच था वो शुरू हुआ था रॉयल रंबल 2009 से, जब ट्रिपल एच एंड रैंडी ऑर्टन की राइवलरी शुरू हो रही थी। वो 30 मैन रॉयल रंबल में चले गए थे, तो एज एंड जेफ हार्डी का नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच देखने को मिला था। एंड वहीं से जेफ हार्डी का फेवरेट आउटफिट आया था मेरा। जेफ हार्डी जब नो डिस्क्वालिफिकेशन हो तो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज विकी गरेरो भी थी, चावो गरेरो भी थे जिन्होंने ऑफ कोर्स इंटरफेरेंस करी। हाउएवर मैट हार्डी सबसे बड़े दगाबाज,
मतलब वो अभी से नहीं, वो पहले से ही दगाबाज थे। उन्होंने जेफ हार्डी को अटैक करके एज को चैंपियनशिप जितवाई। नाउ आप देख रहे हो कि किस तरह से स्टोरी लाइन चेंज हो गई बट स्टिल वहीं पर रही, बिकॉज जेफ हार्डी का जो सपना था चैंपियनशिप कैरी करने का वो अभी भी अधूरा ही था। बिकॉज 1 महीने का चैंपियनशिप रन तो किसको पसंद रहता है। आर्मेगेडन में टाइटल जीती, अगले ही पेपर व्यू में हार गए, वो भी अपने भाई की वजह से। दैट वाज सैड। द रीज़न आई थिंक इट वॉज बिकॉज मैट हार्डी के पास जो चैंपियनशिप थी वो हार चुके थे, तो वो चाहते थे उनके भाई भी हारे। एज मच एज आई रिमेंबर, मतलब मैंने अब दोबारा से फॉलो नहीं किया पीछे जाकर, बट जहाँ तक मैं पढ़ पाया उनकी बातें तो शायद कुछ ऐसा ही था। जेलेसी। नो वे आउट में भी जेफ हार्डी को मौका मिला, वहां पर भी एलिमिनेट हो गए थे। देन रेसलमेनिया में जेफ हार्डी वर्सेस मैट हार्डी का मैच देखने को मिला। द रीज़न वॉज, हो सकता है ये मैच ना होता, बट जो मनी इन द बैंक का क्वालिफायर मैच था जेफ हार्डी वर्सेस शेल्टन बेंजामिन का, उसमें मैट हार्डी ने इंटरफियर करके मैट हार्डी ने जेफ हार्डी को एलिमिनेट करवा दिया, क्योंकि मैट हार्डी खुद भी क्वालिफाई नहीं हो पाए थे अगेंस्ट MVP वाले मैच में, तो उन्होंने जेफ हार्डी को भी नहीं होने दिया, जिसके चलते इनके बीच एक्सट्रीम रूल्स मैच देखने को मिला, जो कि मेरा फेवरेट एंड नॉन फेवरेट दोनों मैच रहेगा। बिकॉज मैच बढ़िया था, रेसलमेनिया का स्पॉट मिला था, बट देन रिजल्ट वाज अनएक्सपेक्टेड। बिकॉज जेफ हार्डी जिस तरह से गिरे और जिस तरह से हारे, मैं नहीं चाहता था कि मैट हार्डी के हाथों जेफ हार्डी की ऐसी हार हो। देन दोबारा से इनके बीच मैच देखने को मिलता है, जेफ हार्डी वर्सेस मैट हार्डी इन एन आई क्विट मैच एट बैकलैश। अपेरेंटली इस बार राइवलरी उनको खत्म करनी थी, जेफ हार्डी को बेसिकली टाइटल पिक्चर में जाना था। आई क्विट मैच में मैट हार्डी को डिस्ट्रॉय करके, इंजर्ड करके, पूरा खत्म करके एज के साथ चैंपियनशिप मैच लेते हैं एट जजमेंट डे। बिकॉज जजमेंट डे के लिए एज के पास थी वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल। वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल में वो शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि नो वे आउट में उन्होंने चैंपियनशिप वाली जीत ली थी, अगेन थैंक्स टू विकी गेरेरो एंड हिज स्पॉट स्टीलिंग टेक्निक्स। बट यहाँ पर भी हार गए। फिर से मैट हार्डी ने उंगल करा और फिर से जेफ हार्डी को मैच कॉस्ट हुआ। ना अगर आपने जेफ हार्डी वर्सेस एज के ये जो अब तक 2 मेन मैचेस हुए ये नहीं देखे तो जरूर देखना। रिजल्ट भले ही अपने फेवर में ना आए हो, बट व्हेन इट कम्स टू मैच दीज 2 गाइज डिलीवर। इनके बीच केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही बढ़िया है। एक्सट्रीम रूल्स 2009 मेरा फेवरेट मोमेंट आ गया था, जब जेफ हार्डी ने एज को फाइनली लैडर मैच में हराया और जिस तरह से फंसाया एज को लैडर मैच में, देन चैंपियनशिप ग्रैब करी। इट वाज अमेजिंग। मतलब उस टाइम पे पेपर व्यू जो है लाइव नहीं आता था, एक रॉ एक स्मैकडाउन हो जाती थी, उसके बाद दिखाते थे पेपर व्यू। मतलब पेपर व्यू हो गया, उसके बाद रॉ स्मैकडाउन आई, तो वो रॉ स्मैकडाउन पहले आती थी और पेपर व्यू बाद में दिखाया जाता था, जिसके चलते स्मैकडाउन जैसे ही शुरू होती थी तो उसमें दिखाते थे कि क्या हुआ एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू में। तो जेफ हार्डी और एज दोनों लैडर पे चढ़े, स्क्रीन ब्लैंक हो गई, फिर अचानक से घंटी बजी, टन टन टन, एंड वी आर लाइक कौन जीता, एंड देन जेफ हार्डी के हाथ में टाइटल। यस, बट देन ब्लैक एंड व्हाइट हुआ सब जब सीएम पंक का कैश इन देखने को मिला। उसके बाद एवरीथिंग चेंज्ड। फिर सीएम पंक वर्सेस जेफ हार्डी की ट्रायोलॉजी चली। बेसिकली इट वाज अ ग्रेट ईयर फॉर जेफ हार्डी एंड अ बैड ईयर टू, बिकॉज उसी साल वो रिलीज हो गए थे फॉर हिज एक्शंस। बट जैसा कि मैंने पहले जेफ हार्डी वर्सेस सीएम पंक के बारे में बताया, इस बार एज के बारे में। यू नीड टू सी जेफ हार्डी वर्सेस एज एंड जेफ हार्डी वर्सेस सीएम पंक की राइवलरी। यू विल अंडरस्टैंड हाउ गुड ऑफ अ सुपरस्टार दैट ही इज। अभी तो खैर भाई 13 साल हो गए यार इस बात को, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो बंदा अभी भी वैसा ही होगा। एनीवेज, आप में से कोई था क्या उस टाइम पर, प्लीज कमेंट्स में लिख कर बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO